हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे भी देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए जिसमें आपको आंसर की मिल जाएगा और इसका सल्यूशन, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा वह होगा अत्याचार। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है, फिर कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। आवट आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? जो नहीं बनेगा वो है चिकनाहट, ये नहीं बनेगा। बाकी लिखावट, सजावट, थकावट ये सब बन जाएगा आवट प्रत्यय लगकर। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के बाद में लगता है, अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। जिससे हो गया एक उन शब्द तो वही रहता है, बस एक उसका बदल जाता है, रूप बदल जाता है। जैसे लिख में अगर आवट लगा तो क्या बन गया? लिखावट। थक में आवट बना तो थकावट। तो ये जो चिकनाहट होगा उसमें क्या होगा? चिकन प्लस आहट, तो इसमें आहट बन ये प्रत्यय आ रहा। आगे देखेंगे कलेजा फटना। तो कलेजा फटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा तो वो हो जाएगा असहनीय दुख होना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो वाक्य है ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये शुद्ध है। निराशा की बदली छाई हुई है। बाकी सब अशुद्ध लिखा गया है। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर का पर्यायवाची उत्पल नहीं है। बाकी सब पाषाण, पाहन, उपल ये सब प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखेंगे निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। तो इसका पहला हो गया। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाता है? जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें काम करना है, ये क्या होगा? स्वयं करना है, तो ये निजवाचक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का, तो 7 का हो जाएगा 2। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये हो गया। उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद डैश देख रहा है, तो इसमें क्या होगा? बालक चांद की तरफ देख रहा है, ये होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, चांद की तरफ देख रहा, तो की तरफ इसका आंसर हो जाएगा। कौन पापती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था या नहीं जाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा आपका 3, उसकी पुत्रवधू। ये जो दिया गया क्लास 10th का पार्ट से दिया गया, नगर पार्ट से, तो उसी में इसका जिक्र किया गया। तो आप लोग उसका पढ़िएगा। हिंदी का जो 10th का आता है वहाँ से भी आता है क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे। तो इसका उसकी पुत्रवधू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो ये हो गया 3। कौन कौन हो जाएगा? जैसे हो गया, एक होगा भूमि आकल्पन, भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? माँ शीर्षक कहानी को, तो ये काफ़ी अच्छा कहानी था। इसको जो किया है गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। जिसमें क्या है, ये जो इसमें मंगू का है, इसमें एक माँ का पूरा चित्रण किया गया है इसमें। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे किस क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लिए। 12 में अंग्रेजी देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनिए।
तो सही इसका रूपांतरण चुनना है। ट्रांसलेशन, शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। तो शिक्षा ही मनुष्यों को जानवरों से अलग करती, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा हाँ, इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो इसमें जो गलत पूछ रहा है, इसमें कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट? इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। तो यहाँ पे सिर्फ आना चाहिए लास्ट वीक, ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये नहीं होगा। तो इसका पार्ट 1 ही गलत दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजैक्शन। तो इसका हो जाएगा लुक आउट यू विल फॉल, यही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखेंगे। 14 हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, तो इसका हो जाएगा एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, तो एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिकेबल। आगे देखेंगे। फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश हो गया आपका क्या, भिन्न हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट होता, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन that describe the meaning of the following idioms and phrases जो दिया गया है। तो a man of straw, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a man of no substance, a man of no importance, ये हो जाएगा। What is the meaning of the word mercurial as used in the chapter? तो मर्क्यूरियल का जो यूज़ किया गया, इसका क्या मतलब है चैप्टर में? तो इसका मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मूड, अचानक से मूड में चेंजिंग आ जाना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है हुमायूं कबीर के बारे में? क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है कि ये जो था नेहरू कैबिनेट में शामिल था, मेंबर, ही वाज अ मेंबर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। तो यहाँ इंदिरा गांधी दिया गया, ये गलत हो गया, बाकी सब इसमें सही है। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान से। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृत्त ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब रहा था? ये 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो जो स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था वो गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा था। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ? किसके शासन के समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसका शासनकाल कब रहा था? 1916 से 1921 के बीच रहा था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 से 22 के आसपास चला था। हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 साल के बाद ही दिखाई देता है, 75-76 साल के बाद। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 27। 1651 में मुगलों द्वारा
बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये कहाँ दिया गया था? ये कासिम बाज़ार में दिया गया था, जिसे 1651 में दिया था। हुगली में कारखाना लगाया और लगाने का, और उसके बाद क्या था, पटना, ढाका, कासिम बाज़ार में अनेक कारखाने लगाने का अनुमति मिला था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लैंड, उसको क्या बोला जाएगा? लैंडलॉक्ड, भूबद्ध। तो इसमें हो जाएगा आपका अरल सागर। क्वेश्चन नंबर 29। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कहाँ है? ये आपका हो गया कर्नाटक में है। और ये जो किस नदी पे बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस राज्य में पॉली शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? तो ये कहाँ? महाराष्ट्र में। इसका सलूशन आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो यह डच KLM। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1919 में। तथा कॉन्टास एयरवेज की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1920 में। तो ये 1920 में ही इसका स्थापना हो गया था, और इसका हो गया था 1920 में। शुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? शुलुभ राजवंश की स्थापना किया था नरसिंह देव ने किया था, नरसिंह देव राय द्वारा। कब किया गया था? 1485 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है मैसूर में। भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। ये 2013 में ही बना था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो किस जिला में? पश्चिम चंपारण में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो अनुच्छेद 67 में दिया गया है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय दिया था, उसमें ग्राम, जिला और ग्राम, ब्लॉक और जिला था। भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। किसे जोड़ती है? 38 का 1 मिनट 39 था ना? 38 गलत नाम लिख दिया गया। चलिए देखते हैं इसको किसे किसे जोड़ता है। ये जोड़ता है, ये हो गया आपका कृष्णा और गुंटूर जिले के किसानों के लाभ के लिए जोड़ा जाता है, जिसमें क्या हो गया? कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ता है। कृष्णा और गोदावरी नदी। निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? निम्न में से कौन सा राष्ट्र या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक एक गठबंधन का एक हिस्सा रहा था? तो ये हो गया ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया क्या जो हो गया था कब? जो युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध, उस समय की बात है। विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो धुरी राष्ट्र में हो गया जैसे एक का नाम हो गया ऑस्ट्रिया, और एक हंगरी और जर्मनी। तो इसके जो समर्थक थे ये सब क्या था? धुरी राष्ट्र था। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम
काल क्रम अनुसार दिया गया, मतलब सही टाइम पीरियड दिया गया, कौन सा इसमें सही है? तो पहले खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी राजवंश। खिलजी वंश कब से कब रहा था? ये रहा था 1290 से लेकर 1320 के बीच में रहा था। और ये आया था आपका जो तुगलक वंश है, ये तुगलक रहा था आपका 1320 से लेकर 1414 तक। और ये रहा था कब? 1320 से। और इसके बाद हो गया आपका ये सैयद वंश, ये 1414 से लेकर 1451। फिर आता है लोधी वंश, 1451 से लेकर 1426 तक रहा, 1526 तक रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है, इसका भी टाइम पीरियड पूछा गया है। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था कब हुआ था? ये हो गया था आपका 5 फरवरी 1922 में। और मॉर्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार लाया गया था 1909 में। डांडी मार्च 1930 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, जो लागू होता है 1921 से। तो इसके हिसाब से आप लोग इसको सेट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 43, ये क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा 2413। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, तो दक्षिणावर्त में जो घूर्णन करता है वो कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। शुक्र और एक और ग्रह है जो दक्षिणावर्त में घूमता है, तो वो एक कौन सा ग्रह हो गया जो दक्षिणावर्त में घूमता है? शुक्र था, एक और है आपका यूरेनस। हाँ, यूरेनस, इसमें दिया नहीं गया, यूरेनस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, तो इसका यही गलत है। कौन एक भाषा नागालैंड में बोली जाती है? सही है। नदी द्वीप मोंजली असम में है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो ये भी सही है। तो ये गलत हो गया, इसमें पहला हो गया गलत। जो सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में तमांग मठ से नाम के जाना जाता है, तमांग मठ। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा मठ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूरब की तरफ लगाएं। ऐसा पश्चिम से पूरब की तरफ, गुजरात से लेकर इधर हो गया असम की तरफ। तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले जो हो गया तेल का गुजरात में बात करती है, ये हो गया कोयली, ये कहाँ है? गुजरात में है। फिर हो जाएगा आपका ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा मथुरा में, मथुरा हो गया। तो 13। फिर आ जाएगा हल्दिया हो गया, तो हाँ हल्दिया हो जाएगा 4। और बोइंग गांव हो गया कहाँ? असम में। तो इसका होगा 1342, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया? तो ये तैयार किया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तरीय एवं वाजासनाई में विभक्त है? तो ये हो गया यजुर्वेद। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लिया हम लोग। एक मिनट, 14 हम लोग क्या देखे थे? हाँ 48 के बाद 49 हो गया। 49 का ऑप्शन हो जाएगा 4, केवल सॉरी उपराष्ट्रपति है ना, तो ये हो जाएगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है?
तो इसमें वेनेजुला नहीं सटा हुआ है। पनामा उत्तर पश्चिम में क्या है, कोस्टारिका है। और उसके बाद अगर दक्षिण पूर्व में हो गया कोलंबिया, और उत्तर में हो गया कैरेबियन सागर, और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है पनामा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? तो आर्टिकल ये हो गया आपका 24 हो गया। किसके शासन में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली में हस्तांतरित हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। ये कब किया गया था हस्तांतरण? 1911 में घोषणा होता है और 1912 में ये कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है राजधानी को। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था नेहरू रोजगार योजना का? ये आया था कब? ये 1990 के आसपास आया था। इसमें था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? ये लगभग 1569-70 में बनाया था, और अपना राजधानी भी बनाया था। फिर इसको बाद में हटा दिया जाता राजधानी से। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो अब्दुल लतीफ़ कहाँ का था? ये ईरान का रहने वाला था। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? ये था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 58। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन सा युग असत्य है? असत्य गलत पूछा है, तो जिसमें गलत हो गया वैशाली, ये गलत है। भागलपुर दे दिया, गलत है। वैशाली इधर हो गया ना, हाजीपुर अगर दे देता तो सही होता। उदंतपुरी, बिहार शरीफ, बर्जासन, ये हो गया सही है। इसका ये हो गया गलत, ऑप्शन नंबर 4। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो कहाँ है? ये भागलपुर में है। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करना है इसका। हाँ, यहाँ नीचे दिया हुआ स्थापना वर्ष दिया है, तो इसमें हो गया अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। दूसरा हो गया वैशाली संघ, प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, मैथिली साहित्य परिषद, कला भवन पूर्णिया। तो इस सब का स्थापना दिवस कब कब है? इसका ऑप्शन है 2। आप लोग इसको लिख के एक जगह लिख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। आगे देखेंगे सामान्य ज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो कौन सा था? तो ये नीज था। ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती के 2 प्रमुख प्रणालियां था, एक था नीज और एक था रैयत। क्वेश्चन नंबर 62। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से एक नहीं हो सकता है? तो नहीं कौन सा हो सकता है? पहला कह रहा है यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह होगा यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, यह भी होगा। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय रूप को बरकरार रखना चाहिए ना, ये गलत हो गया। बाकी सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 3 नंबर है वही गलत है।
मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुगल बादशाह का जो मृत्यु हुआ था 1605 में हुआ था, 25 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये राजस्थान में है। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते, एक डैश के आसपास बने होते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? आंगन, आंगन के आसपास बना होता था। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखते हैं। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। तो नहीं, ये लीग ने, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो यहाँ पे यही गलत हो गया, बाकी इसमें सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, महाबेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। तो महाबेली किसका है? ये हो गया श्रीलंका की है और ये लगभग 335 किलोमीटर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य हो गया, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ साथ वनस्पति आवरण कम है, ये भी सही है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो बाकी इसका 4 ही गलत हो गया। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, गलत है। पद्मा कहाँ? बंगाल की प्रमुख नदी है। अब विज्ञान में देखेंगे 71, एक चुंबक को एक कुंडली कॉइल की ओर तेजी से, और दो दे दिया तेजी से, दूसरा दे दिया धीरे धीरे ले जाया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, फर्स्ट में बोला स्थित, इसमें बोला अधिक है। पहला में स्थित होगा, दूसरा में बोला अधिक, फिर ऑप्शन स्थित होगा पहला में, दूसरा में अधिक। एक ही चीज़ को बार बार दे दिया है। दोनों स्थितियों में समान है, कहा नहीं जा सकता है। तो 71 का हो जाएगा, एक स्थित में अधिक है। इसमें दूसरा में क्या हो गया? एक में अधिक हो गया, एक में स्थित है। कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है? तो कितना समय लगेगा? तो ये लग जाएगा 10⁻⁻11 सेकेंड लग जाएगा। तो इसको सॉल्व किया अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर c/v हो गया। इससे सॉल्व करने पे ये बन जाएगा। सी प्रकाश का चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 73, देखेंगे। ग्राफ दिया है, नीचे दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, तो वस्तु ये यहाँ पे V हो गया, ये T हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो इसमें हो गया जो ग्राफ है समानांतर आता, वस्तु एक समान गति में है। तो एक समान गति में, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? तो उसका क्या हो जाएगा? MW बराबर होता है mg। तो m बराबर क्या हो गया? W/g। तो सॉल्व करने पर 5 किलो हो जाएगा। जब लोहा एक गंधक को एक साथ गर्म किया, जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद होता है। तो जो प्राप्त उत्पाद होता है वो होता है
FeS। और लो सल्फाइड। निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल के 1.2044 इंटू 10⁻2 अणु। 3 और 4 हो जाएगा, 2 और 4, एक मिनट, 2 और 4 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, सॉल्व किया गया है, इसमें नंबर की वैल्यू वगैरह है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का pH मान है, तो परिणामी जो घोल का pH मान होगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अमोनिया यूरिया में बदलती है, अमोनिया यूरिया में बदलती कहाँ? यकृत में, लीवर में। जब जर्मेनियम जाली में अर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह क्या बनता है? वह बन जाता, हाँ, बाह्य सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 80। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन के ईंधनों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का नहीं किया जाता, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, बिना मिट्टी की खेती किया जाता है इसमें। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं, कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये होते फंजाई। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? परागन का जो परिणाम होता है वो होता है अंतःप्रजनन। ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। 100 डेसिबल का रब शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो अर्थात कह रहा है जो 100 डेसिबल जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें की एक्टिविटी से जोड़ा गया? ये हो जाएगा यंत्र कारखाने के शोर से शराब, हाँ ये शोर शराबे से, इसमें 4 हो जाएगा यंत्र कारखाने, क्योंकि जो नॉर्मल बातचीत होता है हम लोग वो करते हैं लगभग कितने पे, 30 से 40 डेसिबल पे करते हैं। जोर से बातचीत हो गया 50 से 60 के बीच में करते हैं, बाकी शोर शराबे और काफ़ी, और ये जो हो गया 90 से 95 हो जाता है, और यंत्र कारखाने जो हो जाता है वो 100 के करीब होता है, 100 पार कर जाता है ऑलमोस्ट। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी सल्फ्यूरिक नहीं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा H2। सल्फ्यूरिक एसिड ना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से ये तो 4 होना चाहिए, इसका ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन फिर से देखते हैं इसका क्या कह रहा है। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? क्या अधिक मात्रा में पूछा है, तो अम्लीय जो होता है, अम्लीय वर्षा होता है उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि कल कारखाना जो निकलता है, कल कारखाने से SO2 निकलता है, जो गैस ऊपर जाकर किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, फिर बनाएगा H2SO4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जो पके हुए टमाटर हो उसका जो लाल रंग होता है किस वजह से होता है? कैरोटीनॉइड के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 89। पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक, तो कौन सा वर्णक है जो उसे रक्षा करता है यूवी से? पाइकोसाइनिन, पाइकोसाइनिन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगी श्रेयी।
अब होगा गणित होगा, इसका आंसर बता देते आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम आंसर डाल देंगे सोल्यूशन में, देख लीजिएगा। तो 91 का हो जाएगा सी, और 92 का हो जाएगा 4, 93 का हो जाएगा 3, और 94 का हो जाएगा 1, और 95 का हो जाएगा 3, और 96 का हो जाएगा 2, और 97 का 4, 98 हो जाएगा 1, 99 का भी 1, और 10 यहाँ 100 होगा, 100 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर की मिल जाएगा आपको, और सोल्यूशन भी दिया गया है, देखिए इस प्रकार दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसको मिल जाएगा आपको वहाँ पे इसका PDF। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।